अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़ ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल जलगांव ज़िले के एरंडोल पारोला मतदार क्षेत्र में सतीश अन्ना पाटिल, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद जी पवार के उम्मीदवार हैं, तुतारी बजाने वाला मानूस जिनके निशानी है, सतीश अन्ना पाटिल एक पुराने नेता है और पालक मंत्री भी रहे हैं। बड़ा अच्छा तजुर्बा है पॉलिटिक्स का और समाज सेवा का। गुज़िश्ता कल एरंडोल मार्केट के इलाके में उनकी जाहिर सभा थी, ज़बरदस्त इजलास था, प्रोग्राम था, जिसमें एनसीपी के मेंबर पार्लियामेंट खासदार अमोल कोले, जो मशहूर एक्टर भी रहे हैं संभाजी राजे के, वो और मैं, हम दोनों की जाहिर सभा थी और हज़ारों का मजमा था। ज़बरदस्त अंदाज में वहाँ पर हम दोनों ने भी और एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भी बीजेपी महायुति की नापाक पॉलिसियों पर जमकर बरसात की और जनता को बताया, आवाम को बताया कि किस तरीके से बीजेपी सरकार आवाम को, जनता को और मुल्क को धोखा दे रही है और किस तरीके से लूट मार बीजेपी सरकार ने मचाई है। अमोल जी कोले ने भी ज़बरदस्त अंदाज में बीजेपी की साजिशों को उजागर किया और मैंने एक ही मुद्दे पर ख़ास तौर से बात किया कि बीजेपी धर्म के नाम पर बांटने की घटिया अंग्रेजों वाली राजनीति कर रही है। डिवाइड एंड रूल के लड़ाओ और राज करो, इस पॉलिसी पर बीजेपी अमल कर रही है। खैर, तमाम लोगों ने ज़बरदस्त अंदाज में सतीश अन्ना पाटिल का सपोर्ट किया और ये ऐलान किया कि हम सब अब की बार सतीश अन्ना पाटिल, जिनकी निशानी है तुतारी बजाता मानूस, 20 नवंबर को जब हम वोटिंग करेंगे तो 1 नंबर का बटन जो सतीश अन्ना पाटिल का है, तुतारी बजाता मानूस, उसी निशानी पर हम अपना वोट करेंगे और सतीश अन्ना पाटिल को भारी मतों से कामयाब करेंगे। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन है। झारखंड और महाराष्ट्र, झारखंड में एक मरहला इलेक्शन हो चुका है पहले मरहले का, लेकिन महाराष्ट्र में अब राहुल गांधी की सोनामी आई हुई है। राहुल गांधी ज़बरदस्त अंदाज में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। नांदेड़ और नंदुरबार, इन दोनों जगहों पर राहुल गांधी ने ज़बरदस्त अंदाज में इंतखाबी मुहिम चलाई और ये कहा कि आईन की हिफाजत हम करेंगे, यह हमारा वादा है। महायुति बीजेपी सरकार संविधान, आईन, दस्तूर को बदलना चाहती है और महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में अघाड़ी की हुकूमत, महाविकास अघाड़ी की हुकूमत हम बनाने जा रहे हैं और माहौल भी ऐसा ही लग रहा है। चारों तरफ बीजेपी और महायुति के खिलाफ माहौल नजर आ रहा है और जनता ने अपना मन बना लिया है कि मन की बातें करने वाले मोदी को साइड करना है और महाविकास अघाड़ी जो विकास करने वाली है
उसी को अब जिताकर लाना है। राहुल गांधी ने नांदेड़ और नंदुरबार में बीजेपी की नापाक साजिशों का जमकर विरोध किया। नाज़रीन, महाराष्ट्र की फिर बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ ने जो घटिया नारा लगाया, इतना घटिया नारा आज तक किसी ने नहीं लगाया था कि बटोगे तो कटोगे। अब ये नारा खुद बीजेपी को महंगा पड़ गया है, बीजेपी के लिए महंगा पड़ गया है, क्योंकि अब इस नारे की मुखालिफत और विरोध सिर्फ अपोजिशन पार्टियां नहीं बल्कि खुद बीजेपी के लीडरान इस नारे की मुखालिफत कर रहे हैं। बल्कि जो बीजेपी के साथ है, महायुति के साथ है, अजीत पवार ने सबसे पहले इस नारे का विरोध किया और अब अशोक चौहान और पंकजा मुंडे ने भी बटेंगे तो कटेंगे इस नारे का विरोध किया। यानी ये नारा जो योगी आदित्यनाथ ने लगाया, ये नारा खुद बीजेपी के लिए बड़ा महंगा पड़ गया। बीजेपी के और महायुति के लीडरान ही इस नारे को घटिया नारा बता रहे हैं। नाज़रीन, आम आदमी पार्टी को लेकर दो बड़ी खबरें आ रही है। पहली खबर तो ये आ रही है कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक है, मेंबर असेंबली है, दबंग कदावर नेता है दिल्ली के अमानतुल्लाह खान, आप जानते हैं कि इनको भी बाकायदा फंसाया गया और जेल की सलाखों में डाला गया। लेकिन अब खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी के मेंबर असेंबली विधायक अमानतुल्लाह खान की जमानत पर रिहाई हो चुकी है। वहीं पर यह भी खबर आ रही है कि दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाब में इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने मेयर का इलेक्शन जीत लिया। यानी अब आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ही और नेता ही दिल्ली के मेयर रहेंगे। दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाब में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महेश कुमार ने जीत दर्ज कराई है। नाज़रीन, आइए रियासत महाराष्ट्र के औरंगाबाद से हमारे रिपोर्टर उमैर बिन मुफ्ती नईम ने बताया कि गुज़िश्ता कल वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की प्रचार रैली और प्रचार सभा महाराष्ट्र के मशहूर शहर औरंगाबाद में उनकी रैली और प्रचार था। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी औरंगाबाद पहुंचे और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने औरंगाबाद में ये कहा कि भाइयों बहनों, औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रखने का ख्वाब हमने पूरा किया। यानी ये घटिया ख्वाब नरेंद्र मोदी का था, ये नापाक ख्वाब नरेंद्र मोदी का था और इस नापाक काम को नापाक तरीके से नरेंद्र मोदी ने पूरा कर दिया। इसका जिक्र उन्होंने खुद किया कि औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रखने का ख्वाब हमने पूरा किया। यानी आप समझ सकते हैं कि सिर्फ हिंदू मुसलमानों को बांटने की बातें ही प्रचार रैलियों में हो रही है। विकास की बात, महंगाई को दूर करने की बात, बेरोजगारी को दूर करने की बात, महंगाई को कंट्रोल करने की बात, एजुकेशन की, शिक्षण की बात, ये कहीं नहीं हो रही है। सिर्फ एनआरसी, औरंगाबाद आ गए तो हमने औरंगाबाद को छत्रपति संभाजी नगर कर दिया, ऐसे घटिया प्रचार और प्रसार हो रहे हैं। यानी सिर्फ हिंदू मुसलमानों को बांटने की घटिया राजनीति बीजेपी कर रही है। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मुंबई से। जी हाँ, वोट के बदले नोट। अभी तो बहुत नोट चल रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों के पास जो खोखे वाली सरकार है, जिन्होंने खोके लेकर जो है वो समर्थन दिया था बीजेपी को, तो अब वो खूब पैसा लुटा रहे हैं वापस एमएलए और विधायक बनने के लिए। अब वोट के बदले में नोट खूब बट रहा है। लेकिन खबरें आ रही है कि महाराष्ट्र और गुजरात, यहां पर ईडी ने छापे मारे। जुमेरात को मालेगांव में मुकीम एक ताजिर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के एक हिस्से के तौर पर महाराष्ट्र और पड़ोसी रियासत गुजरात में कई मकामात पर ईडी ने छापे मारे, जहां मुबैना तौर पर मुख्तलिफ लोगों के बैंक खातों का गलत इस्तेमाल करते हुए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के लेन देन किए हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि वोट के बदले नोट कितना जबरदस्त अंदाज में चल रहा है। लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात में गुज़िश्ता कल ईडी ने छापे मारकर ये देखा है कि 100 करोड़ से ज्यादा का लेन देन हुआ है। बल्कि 18 तारीख से पहले, जब 19 और 17 तारीख आएगी, फिर 19 आएगी, यानी इलेक्शन के एक दिन पहले, उस दिन 10 गुना नोट बढ़ जाएंगे। वोट के बदले नोट का चलन 10 गुना बढ़ जाएगा।
मगर फिर भी हम जनता से अपील करते हैं और ख़ास तौर से मुसलमानों से, अहले ईमान से, कि अपने वोट को नोट के बदले फ़रोख्त मत करना, अपने वोट को नोट के बदले मत बेचना। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है वक्फ बोर्ड को लेकर। खैर, वक्फ बोर्ड को लेकर आप इतना तो ज़रूर जानते हैं कि वक्फ बोर्ड को लेकर किस तरीके से बीजेपी सरकार नापाक और घटिया हरकत करने पर तुली है, ये तो आप सब जानते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमाए हिंद और इसी तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और तमाम तहरीकों और तंजीमों ने बीजेपी की नापाक हरकतों के खिलाफ और वक्फ तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ जोरदार आवाज़ बुलंद की है और अब तक ये मामला थमा हुआ है, रुका हुआ है। लेकिन एक ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि वक्फ बोर्ड को लेकर गुज़िश्ता कल औरंगाबाद में रियासती वक्फ बोर्ड में वकाला और वक्फ बोर्ड के दरमियान तालमेल की ज़रूरत है ताकि लोगों का काम मुतहर्रिक और कानूनी हो। वकला वक्फ बोर्ड और काम के साथ आने वाले ज़रूरतमंद लोगों के दरमियान एक अहम कड़ी है, लिहाजा वकला बोर्ड के साथ हमेशा मस्बत ताउन करे, ऐसा बयान बोर्ड के चेयरमैन समीर काजी ने अपील करते हुए दिया है। गुज़िश्ता कल औरंगाबाद के हज हाउस में वक्फ बोर्ड की एक मीटिंग मुनक्किद हुई। वक्फ बोर्ड में लोगों के लिए काम करने वाले वकला के एक वफ्द ने सदर नशीन समीर काजी से मुलाकात की और अपने मसाइल पेश कर उन्हें हल करने की उम्मीद जाहिर की। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है जिसे मैं थोड़ा सा अफसोसनाक भी कहूँगा। आप जानते हैं कि रियासती इलेक्शन को लेकर हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी साहब ने कुछ उम्मीदवारों के नाम लेकर उनको समर्थन दिया है अलग अलग हलकों में। अब औरंगाबाद में मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी ने इम्तियाज़ जलील के बजाय अपना समर्थन पेश किया है डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी को। जैसे ही ये मामला सामने आया तो सोशल मीडिया पर एक वबाल मच गया, बल्कि बड़ी घटिया और नीच हरकतें लोग करने लगे कि मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी जैसे एक बड़े मुफक्किर, बड़े आलिम दीन और बड़े मुबल्लिग को भी टारगेट करने लगे। यहाँ तक कि कुछ बदतमीज़ और खबीस मलऊन तो हज़रत मौलाना को गालियाँ भी देने लगे सोशल मीडिया पर। और कुछ ने ये ऐलान कर दिया, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। मौलाना सज्जाद नौमानी के फैसले पर औरंगाबाद के मुसलमानों ने सोशल मीडिया पर मुत्तहदा रद्द अमल रिएक्शन जाहिर किया है। मकामी टीम ने मौलाना नौमानी को गुमराह कुन हक़ाइक़ पेश किए, लोग ऐसा भी कह रहे हैं। खैर, मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी की टीम काम कर रही थी, कर रही है और आगे भी करेगी। मौलाना ने अपना समर्थन जाहिर किया है, लेकिन अगर किसी को उनकी बात से इत्तेफाक नहीं है तो उसको इस तरीके से बदतमीज़ी करने का हक नहीं है। एक सहाफ़ी है, सीनियर सहाफ़ी समीउल्लाह खान, उन्होंने भी बाकायदा MIM के लोगों को आड़े हाथों लिया और ये कहा कि अगर MIM के सरबराहान ने अगर अपने नीचे के हिमायती और समर्थकों को कंट्रोल नहीं किया तो फिर MIM की जो थोड़ी बहुत इज्जत बची हुई है वो भी लोगों के दिलों से निकल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने। जी हाँ, रियासत महाराष्ट्र में जो असम्बली इंतखाबात हैं, इसको लेकर प्रचार प्रसार में जो वक्ता और जो स्टार प्रचारक भाषण दे रहे हैं, महाविकास आघाड़ी की तरफ से ख़ास तौर से ये जुमला चल रहा है कि ये इलेक्शन गद्दारों और ईमानदार लोगों के दरमियान मुकाबला है। आप जानते हैं कि एक तरफ महायुति में गद्दारों की पूरी फौज है। शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ गद्दारी की, अजीत पवार ने अपने अब्बा यूं समझिए कि शरद पवार के साथ गद्दारी की और ये सब मिलकर महायुति ने बीजेपी में शामिल हो गए। तो अब गद्दारों और एक तरफ ईमानदारों, महाविकास आघाड़ी में सब ओरिजिनल लोग हैं। शरद पवार ओरिजिनल NCP, राहुल गांधी कांग्रेस और ऐसे ही उद्धव ठाकरे ओरिजिनल शिवसेना। तो एक तरफ ईमानदार लोग हैं, एक तरफ गद्दार लोग हैं। तो अब ये जुमला ये चल रहा है कि ये इलेक्शन गद्दारों और ईमानदार लोगों के दरमियान मुकाबला है। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया। वहीं पर तमाम ही लोग ये कह रहे हैं, जनता का पूरी तरीके से मन बन चुका है कि अब की बार महाविकास आघाड़ी के हाथ में फिर हम हुकूमत सौंपेंगे, क्योंकि इससे पहले सौंपी थी तो खो के जरिए से
खरीद लिया गया था विधायकों को, और बीजेपी ने एकदम घटिया हरकत करते हुए, नीच हरकत करते हुए जीती हुई सरकार को गिराया था, जिसकी वजह से जनता काफी नाराज है। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया हुआ है? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।